एसआईआर फॉर्म को किस तरीके से भरना है बिना गलती किए, इसके लिए मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था। तो उस पर मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई हैं और मेरा प्रयास था कि मैं हर क्वेरी का आंसर कर सकूं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं सबके आंसर्स नहीं दे पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए जिससे कि आपकी कंफ्यूजन जो है उसे क्लियर किया जा सके, आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं और बता सकूं कि क्या आपको करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि कौन सी चीजें आपको फॉर्म को भरते वक्त ध्यान में रखनी है, यानी कि डूज एंड डोंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर मेरे पास है ये एसआईआर फॉर्म। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है इस फॉर्म की आपको एक फोटोस्टेट करा लेनी है। ठीक है। फोटोस्टेट कराने का हमारा पर्पस क्या है कि हमें इस फॉर्म में बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है। तो कोई भी गलती हम ओरिजिनल फॉर्म में ना करें, इसके लिए इसकी एक फोटोस्टेट करा लेंगे और उसको पहले फिल करेंगे। और उसके बाद जब हम बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि हमारा फॉर्म बिल्कुल ठीक है, तब हम फाइनल जो हमारी डिटेल्स होंगी वो इस फॉर्म में हम फिल करेंगे। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि फोटोस्टेट करानी है। एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ क्लियर तरीके से, जिससे कि आपकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने बीएलओ का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसका भी फॉर्म होगा उसका नाम, उसका इपिक नंबर और उसका एड्रेस लिखा होगा। अब क्योंकि ये दिल्ली का फॉर्म है तो यहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ है। उसके बाद इस सेकंड कॉलम में जब हम देखते हैं तो यहां पर हमें दिखता है सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, नेम, एसी या पीसी यानी कि लोकसभा या विधानसभा का नाम और नंबर। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर जो लिखी हुई मिल रही है ये हमारी करंट डिटेल्स हैं जो कि अभी के वक्त चालू हैं। तो हमारी पुरानी फोटो है और हमें यहाँ पर एक करंट फोटो पेस्ट करनी है, यानी कि आपको अभी की कोई फोटो क्लिक करानी है और उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके लिए आपको कलर्ड पिक्चर क्लिक करानी है, जो कि पासपोर्ट साइज फोटो होती है, वो यहां लगानी है आपने। अब इतना हो जाने के बाद आपको सबसे पहले कंफ्यूजन अगर हो रही है फॉर्म भरते वक्त, तो आप ऐसा कीजिए कि जिसका ये फॉर्म है, जो नाम यहाँ पर लिखा गया है, उनकी ही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर देनी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन देनी है वो देनी है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर अपनी डेट, मंथ और ईयर पूरा पूरा लिखना है आपको। हर कॉलम में एक एक नंबर डालते जाना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपका आधार नंबर देना है। आधार नंबर अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है, आपको देना चाहिए। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, आप दें या नहीं दें। उसके बाद है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर देना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ये आपको देना है। जो आपका करंट मोबाइल नंबर है वही आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद है फादर्स नेम या गार्जियन नेम। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्वेरी में मुझसे पूछा है कि हमारे फादर जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर मदर हैं वो इस दुनिया में नहीं है। तो उस चीज का आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि भले ही वो हो या ना हो लेकिन उनका नाम आपको जरूर देना है। तो फादर है या नहीं है, आपको उनका नाम यहाँ पर देना है। मदर है या नहीं है, आपको उनका नाम यहाँ पर देना ही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपको अपने फादर और मदर का नेम फिल करना है। उनका एपिक नंबर अगर आपके पास है अवेलेबल, नया वाला करंट एपिक नंबर जो नए वोटर कार्ड पर है वही आपको यहाँ पर देना है। मतलब यहाँ पर आपको जो अभी की प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी है। उसके बाद आ जाते हैं स्पाउस नेम पर। तो स्पाउस नेम यानी कि जीवन साथी का नाम, स्पाउस का नाम है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का नाम मेंशन कर दीजिए। अगर आप महिला हैं तो अपनी पति का नाम यहाँ पर मेंशन करना है और उनका एपिक नंबर दे देना है। तो इस ठीक है, यहाँ तक की करंट इंफॉर्मेशन हमें भरनी है। उसके बाद आ जाते हैं मेन कंफ्यूजन वाले पार्ट पर। तो इसके तीन पार्ट हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड का ये कॉलम, एक है राइट हैंड साइड का ये कॉलम और एक है ये कॉलम। तो ये कॉलम हमने डिस्कस कर लिया, इसमें करंट डिटेल्स आएंगी आपकी
अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये है जहां पर हमें लास्ट SIR, यहां पर स्पेशली मेंशन है लास्ट SIR जो है उसकी डिटेल्स फिल करनी है। दोनों कॉलम 2002-2003 की जो SIR है उसके अकॉर्डिंग फिल करने हैं। तो ये किसको भरना है और ये किसको भरना है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे यहां पर जो नाम हमने देखा था, तो जिसका ये फॉर्म है उस इंसान को, उस व्यक्ति को अपना नाम 2002 की लिस्ट में चेक करना है। तो अगर वो 2002 की लिस्ट में जो लास्ट SIR की लिस्ट है उसमें उनका नाम है, तब हमें ये वाला कॉलम फिल करना है। और इसमें हमें 2002 की जो लिस्ट है उसमें जो भी डिटेल्स आपकी दी गई है वही फिल करनी है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ये फॉर्म जिसका है, यहां पर जिसका भी नाम दिया गया है, उन्होंने यहां पर अपना नाम लिखना है सबसे पहले कॉलम में। उसके बाद उसी लिस्ट के अंदर जो इपिक नंबर होगा, जो एपिक नंबर उस लिस्ट के अंदर दिया होगा वही आपको लिखना है। करंट वाला एपिक नंबर आपको यहां पर नहीं फिल करना है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। सेकंड चीज जो ध्यान रखनी है, इन वाले कॉलम्स में आपको 2002-2003 की डिटेल्स ही फिल करनी है, कुछ भी गलत इसमें नहीं करना है। जो भी आपकी डिटेल्स है उसमें अपनी मर्जी से आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है आप उस कॉलम को खाली छोड़ लीजिए। जब आपके BLO आपके पास आएंगे फॉर्म कलेक्ट करने के लिए, उस वक्त उनसे कंफर्म कीजिए कि आपको क्या डिटेल फिल करनी है, उसके बाद ही इसको फिल कीजिए अगर आप कंफ्यूज हैं तो। लेकिन यहां पर आपको 2002-2003 की जो भी SIR की लिस्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है वही फिल करनी है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हमें पुरानी डिटेल्स ही फिल करनी है जो हमारी लिस्ट में हमारे नाम के साथ दी गई होंगी। तो अगर आपका नाम पहले की लिस्ट में है तो ये आपकी सेल्फ मैपिंग होगी। तो सबसे पहले अपना नाम लिख देंगे, उसके बाद एपिक नंबर जो कि उसी लिस्ट में सामने मेंशन होगा। तो वो और ये दोनों अलग हो सकते हैं, इसलिए आपको यहां पर वही पुराने वाला जो लिस्ट के अंदर नंबर लिखा है वही लिखना है। उसके बाद आ जाता है रिलेटिव नेम। तो जब आप अपना नाम उसमें लिस्ट में चेक करेंगे तो उसमें सामने की तरफ जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको आपके फादर का या फिर हस्बैंड का, जिसका भी नाम 2002 की लिस्ट में लिखा होगा वही यहां पर फिल करना है। उसके बाद आपका जो रिलेशन है उसमें मेंशन होगा लिस्ट के अंदर ही, तो वही आपको यहां पर मेंशन करना है। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट यहां पर मेंशन करनी है, अपना स्टेट लिखिए। AC नेम, अब AC नेम यहां भी दिया हुआ है लेकिन यहां वाला AC नेम हमें नहीं लेना है। लास्ट SIR की उसमें आप टॉप पर देखेंगे, वहां पर आपको आपका असेंबली नंबर और असेंबली नेम दोनों मिल जाएगा। तो इसमें हमें 2002-2003 की लिस्ट में जो नंबर दिया है वही लिखना है। उसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर। जब आप अपनी 2002 की लिस्ट देखेंगे तो उसमें बिल्कुल कॉर्नर में टॉप पर पार्ट नंबर लिखा होगा, वही आपको लिखना है। और उसके बाद सीरियल नंबर में आपको लिखना है जो आपका जिस नंबर पर नाम आ रहा है। ठीक है, वो वाला नंबर यहां पर आपको ध्यान से देखते हुए लिखना है। तो ये तो हो गया फर्स्ट कॉलम, हमारा लेफ्ट साइड का कॉलम हो गया जिनका नाम 2002 की लिस्ट में था। अब ये हो गई सेल्फ मैपिंग, लेकिन अब हमें करना है ये वाले कॉलम की बात। तो जिन लोगों का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिन वजहों से 2002 की लिस्ट में नाम बहुत सारे लोगों का नहीं होगा, और ऐसी मेरे पास बार बार क्वेरीज भी आ रही हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये वाला प्रोजेनी का फॉर्म आपको फिल करना है। अब इसमें क्या करना है, आपको अपनी वंशावली खोजनी है। वंशावली यानी कि आपको अपने माताजी पिताजी का नाम या फिर दादा दादी का नाम, नाना नानी का नाम, सिर्फ वही यहां पर आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में से ही आपको ये फिल करना है। तो इस वाले कॉलम को वो लोग फिल करेंगे जैसे यहां पर नाम लिखा है जिसका उनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है लेकिन उनके मम्मी पापा का नाम है, और अगर मम्मी पापा का नाम नहीं है तो दादा दादी का नाम है, यानी किसी का भी नाम उसमें इन चारों में से है। तो आप उनका नाम यहां पर लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये फॉर्म है किसी कमल का, ठीक है,
ये कमल का फॉर्म है, लेकिन कमल का नाम जो है वो 2002 की लिस्ट में नहीं था। अब उन्हें क्या करना है, कमल को अपने पिताजी की या फिर माताजी की डिटेल्स खोजनी है 2002 की लिस्ट में। अगर 2002 की लिस्ट में उसके माताजी पिताजी का नाम है तो उनकी डिटेल यहां पर आएगी। तो यहां पर फर्स्ट वाले कॉलम में वो अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, उसके बाद उनका एपिक नंबर अगर उनका अवेलेबल है उस लिस्ट में सामने दिया हुआ है। यहां पर भी आपको करंट वाला नंबर नहीं लिखना है, यहां पर भी आपको पुराना ही नंबर लिखना है। उसके बाद रिलेटिव के नाम में ज्यादातर केसेस में पिता और पति का ही नाम होता है। तो यहाँ पर कमल ने अपने पिताजी का नाम लिखा है, तो यहाँ पर उनके पिताजी का नाम आएगा जो कि लिस्ट में दिया गया होगा, वही यहाँ पर लिखिए। इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है वो यहाँ पर लिखिए, क्योंकि यहाँ पे पापा का नाम है, यहाँ पे उनके पापा का नाम है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप में पिता का नाम आएगा, मतलब पिता लिखा जाएगा, फादर लिखा जाएगा। उसके बाद आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट। इंडिया के किसी भी स्टेट में एक क्वेरी और थी कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमारा पिछला जो एसआईआर में नाम है वो इंडिया के किसी और स्टेट में है, दिल्ली में नहीं है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया के किसी भी स्टेट में आपका किसी भी लास्ट एसआईआर में आपका नाम आया होगा या फिर आपके पेरेंट्स का नाम आया होगा, तो आप उनकी डिटेल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइए, इंडिया के किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अगर आपका लास्ट एसआईआर में नाम है, रिलेटिव का नाम है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको ये नहीं सोचना है कि दिल्ली का फॉर्म है तो हमें दिल्ली की ही डिटेल डालनी है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की डिटेल्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एसी नंबर, नेम और नंबर वही लिस्ट में से देखेंगे, 2002 की लिस्ट में से देखेंगे, पार्ट नंबर देखेंगे, सीरियल नंबर देखेंगे और सबको लिख देंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेरी मेरे पास ये आ रही है कि हमारी मम्मी की शादी बाद में हुई थी और अब उनके माताजी पिताजी जो हैं वो दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो अब उनका कैसे यहाँ पर हम प्रोजेनी करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अगर मम्मी का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है तो आपको यहाँ पर अपने नाना जी या नानी जी का नाम लिखना है। यानी कि मम्मी जो है, जो लेडी है जिनकी शादी दूसरे स्टेट में हो चुकी है, तो वो भी अपने जो मायका है वहां से लिस्ट यूज कर सकती हैं और यहाँ पर उनकी इंफॉर्मेशन, अपने पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन को फिल करेंगी। मेरे पास एक क्वेरी ये भी बहुत आ रही है कि शादी के बाद क्या कोई महिला अपने ससुराल पक्ष के लोगों को यहाँ पर प्रोजेनी में दिखा सकते हैं। तो जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अपने मायके से ही डिटेल देनी है। 2002 की, 2003 की लिस्ट में किसी भी स्टेट में अगर आपके माता पिता का नाम है तो आप उनके डिटेल्स को यहाँ पर फिल करेंगे। यानी कि जो भी महिला है वो अपने पिताजी का नाम यहाँ लिखेंगी, उनका एपिक नंबर मिल जाए तो वो लिख देंगी, रिलेटिव के नेम में पापा के पापा का नाम, और उसके बाद रिलेशनशिप में पिता, जिस भी स्टेट की, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है उनकी लास्ट एसआईआर में वो आप यहाँ देंगे, स्टेट नेम देंगे, असेंबली नेम देंगे, असेंबली नंबर देंगे, पार्ट नंबर देंगे और सीरियल नंबर देंगे। सीरियल नंबर में आपको अपने पिताजी के सीरियल नंबर को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से कंफ्यूजन आई होप खत्म हो गई होगी। अब ये दो चीजें तो हमने देख ली कि जिनका सेल्फ मैपिंग होगा, यानी कि जिनका 2002 2003 की लिस्ट में नाम होगा तो वो सेल्फ मैपिंग कर सकते हैं, जिसका भी फॉर्म होगा वो अपनी डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। अगर 2002 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो प्रोजेनी करना है, यानी कि अपने ब्लड रिलेशन को ढूंढकर उनका नाम लिखना है, जैसे कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी। ठीक है, यहाँ पर वो हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिटेल नहीं है, आपके पास ना तो अपना नाम है इलेक्टोरल लिस्ट में और ना ही आपके माता पिता या फिर किसी तरीके की मैपिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी रिलेटिव का नाम आप यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपका जो ये फॉर्म है आप अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर दे दीजिए। ये जो आखिरी करंट वाला कॉलम है इसमें आप दे दीजिए। उसके बाद
आपको जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो ERO जो कि इलेक्शन कमीशन में चेकिंग के बाद आपको एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिससे कि आप अपनी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की पात्रता जो है वो सिद्ध कर सकें। ठीक है, तो आपको एक नोटिस मिलेगा जिसमें कि डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे कुछ। आपको इस फॉर्म के जस्ट पीछे लिखे हुए काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ लीजिए। उनमें से जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे वो आप डॉक्यूमेंट ERO को दिखाइए, और उसके बाद वो उसको चेक करेंगे। साबित होने के बाद आपका नाम इलेक्टोरल रोल में आ जाएगा। तो इस सबसे पहले बात कर लेते हैं डूज की। तो आपको पहले तो अपनी लिस्ट चेक करनी है। आपका नाम है तो आपको इधर का कॉलम भरना है, कोई गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है। और अगर आपका नाम नहीं है तो आपको अपनी प्रोजेनी ढूंढनी है। यहाँ पर आपको अपने रिलेटिव की डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो भी इस वाले कॉलम में आपको करंट डिटेल्स देनी है अपनी, जो आज की डेट में आपके चालू एपिक नंबर है वही यहाँ पर देने हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ की। तो यहाँ पर सिग्नेचर जो आप करेंगे, तो अगर आप सिग्नेचर कर सकते हैं तो सिग्नेचर कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं कोई सिग्नेचर तो थंब इम्प्रेशन देना है, वो भी उल्टे हाथ के अंगूठे का थंब इम्प्रेशन आपने देना है। और अगर आपके घर का कोई मेंबर बाहर गया हुआ है जो कि फॉर्म भरते वक्त यहाँ पर साइन करने के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता है, तो आप उसका फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, उसके जगह पर आप साइन भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आप घर के एक मतलब वयस्क मेंबर होने चाहिए। वयस्क का मतलब होता है 18 ईयर्स से आपकी एज ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर साइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना रिलेशन भी मेंशन करेंगे। अगर आप किसी और के बिहाफ पर साइन कर रहे हैं तो आपको अपना रिलेशन भी यहाँ पर मेंशन करना होगा और डेट डालनी है। तो इस तरीके से इस फॉर्म को पूरा फिल करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको जो भी सवाल इस फॉर्म से रिलेटेड थे उन सभी के जवाब मैं यहाँ पर दे चुकी हूँ। और लिस्ट को किस तरीके से डाउनलोड करना है, लास्ट SIR की लिस्ट को किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी वीडियो मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप जाकर वो देख सकते हैं। और अगर अभी भी आपके पास कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगी। और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।